और जहां पर सदाचार है वहीं पर सन्मति है, और वहीं पर धर्म है, और वहीं पर धर्म की जितनी भी पत्नी रूपी विभूतियां हैं वे सब एक साथ होती हैं, वहां पर समृद्धि होगी। अब देख लें श्री को अभिवृद्ध करने वाली विशेषता किन किन बातों में है। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया यानी कर्मठता, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। जहां ये सब बातें होंगी वहीं पर निश्चित ही समृद्धि होगी। इस प्रकार ये जो बाबा जी के अंदर एक सद्भाव पैदा हुआ, जिस पार्वती के रूप माध्यम को बनाकर काम उनको उद्वेलित कर रहा था, उस काम को उन्होंने भस्म किया। लेकिन उसी के साथ भस्म करने का जो एक अहम था वो भी पराजित हुआ। उसी का नाम भंडासुर है। और उस भंडासुर को पराजित किसने किया? बाबा जी के अंदर फिर से जो एक स्पंदन पैदा होता है सुंदरता के प्रति, सुंदरता के प्रतीक के प्रति, पार्वती के व्यक्तित्व के प्रति, वह है त्रिपुर सुंदरी का उनका मानसिक रूप। उस मानसिक रूप की जब पुष्टि हो जाती, बाबा जी के अंदर सद्भाव जगता है। अब काम उनके लिए मित्र बन गया। काम के बिना आकर्षण नहीं रहेगा, काम के बिना देव कार्य सिद्ध नहीं होगा। उस देव कार्य की सिद्धि के लिए पार्वती के साथ संबंध आवश्यक हो गया। उस आवश्यक संबंध की व्यवस्था ललिता सहस्त्र नाम में बताई गई। भगवती ने कहा जब भंडासुर का वध हुआ कि आप अब बाबा जी के पास जाओ और बाबा जी अब काम का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ, निर्भय होकर के जाओ। और इसी के साथ देवताओं का कार्य सिद्ध हुआ है। और पार्वती पराम्बा के साथ बाबा जी का त्रिपुर सुंदरी के इस आध्यात्मिक रूप कथा के पश्चात मिलन हुआ है, संबंध हुआ है। तो पार्वती ही सती है। सती अपने पूर्व रूप में मूल प्रकृति, फिर से बात करेंगे। आपको शुरू में मैंने कहा था आप बनाएं और कोई उसको बिगाड़ दे तो बलवान कौन माना जाएगा? सबसे बलवान कौन होगा? बिगाड़ने वाला। क्यों? देखो, बनाने में बनाते जाओ, तुम नहीं बिगाड़ो कोई बात नहीं। हमने पाया कि जिस दिन बन गया उसी दिन से पुराना होना शुरू हो गया। इसको भी लोग पूछते हैं कितना पुराना है, कितना पुराना है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नया है। हमको नया दिखता है और चूंकि हमने बनाया है, हम बनाए हुए को पुराना नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो नया नया आता है उसको तो यही लगता है नहीं कि कितना पुराना है। अच्छा, और चलने दो। पुराना होते होते पुराना कहां तक कोई मर्यादा तो है ना। पुराना होते होते भी कहां तक पुराना रहेगा? खंडहर होते होते पुराना जैसे बढ़ता जाएगा वैसे खंडहर होता जाएगा। यौवन
जैसे जैसे ढलता चला जाएगा वैसे वैसे वृद्धता आती जाएगी। अब देखो मैं भी तो दिख रहा हूं ना। कभी कभी बड़ी विडंबना होती है, लेकिन होगा तो सही। और कल्पना करिए, पुराना इतना पुराना हो गया कि खंडहर हो गया, तो आपको खंडहर में छोड़ दिया जाए रहने के लिए, आप पसंद करेंगे कि वो खंडहर होते होते नीरस लगने लगता है। सज्जनों, जब ये नीरस हो जाता है संसार, तो इसको फिर से नया रूप देने के लिए हटाने का काम तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे बड़ा उपकार हमारे ऊपर या आपकी संतानों पर कौन कर रहा है? बनाने वाला कर रहा है कि पालन करने वाला कर रहा है कि इस बिगड़े हुए को, सड़े गले को हटाने वाला कर रहा है? हटाने वाला कर रहा है। देखो, हटाने का काम जो करता है, झाड़ू लगाओ, किसी को भी हटाओ, तो हटाने के साथ उसमें कुछ विकार भी आ जाता है, आ जाता है। कितना वो महान होगा कि संपूर्ण सड़े गले को, जो कुत्सित हो चुका, जो नीरस हो चुका है, जो देखने लायक भी नहीं रहा। देखो, ये जो बातें कर रहा हूं बिल्कुल सही बातें हैं। एक ऐसी अवस्था आती है, इसीलिए तो उसको हमारे जीवंत जगत में श्मशाने स्वा क्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा, हम सब हटा के कहां ले जाते हैं? जहां हटा करके ले जाते हैं वहां पर भी कोई कहता है आओ, तब भी हम वहां आप रह नहीं सकते। लेकिन वहां पर भी हमारे इस कंकाल, कुत्सित इस शरीर में छिपा हुआ जो एक कंकाल है, उसका भी जो मानो स्वागत करने के लिए वहां पर है, इसलिए वो महेश्वर है। तो कौन रहता है आखिर में? जो सबका ग्रसण कर डालता है, अच्छाई और बुराई सबका ग्रसण कर डालता है। अच्छाई कब तक अच्छाई रहेगी, अच्छा कब तक अच्छा रहेगा, सुंदर कब तक सुंदर रहेगा? एक दिन बदलता है। उस बदलाव की, उस अंतिम स्थिति में भी जो अपने आप में निर्विकार रहता हुआ समस्त विकारों को जो खत्म कर डालता है, बिना किसी घृणा के, बिना किसी नफरत के। भगवान ब्रह्मा के पास जाना होगा तो विधि विधान का ख्याल करना पड़ेगा। भगवान विष्णु के पास जाना होगा तो पात्रता देखनी पड़ेगी। और बाबा जी के पास जाना है, जैसे भी हो सब ठीक। यह है महेश्वरत्व, यह है महादेवत्व। ऐसे उन बाबा जी की जो महाशक्ति है, महाशक्ति वही मूल शक्ति है जो आखिर में रहती है। जब कुछ भी नहीं रहता, वही सबसे पहले रहता है। वही मूल शक्ति महामाया प्रकट हो जाती है सौंदर्य के साथ, तब वो महात्रिपुर सुंदरी है। और जब सबको समेट रही होती है, तब वो महाकाली है। कश्यप जी की जो पत्नियां, उनमें अदिति की
संतानों में विवस्वान, और विवस्वान के पहले पुत्र सुद्युम्न, और सुद्युम्न के बाद दूसरी पत्नियों से इक्ष्वाकु आदि 10। इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आपको ये बीच में कथा इसलिए सुनाया, हमारे मनु और शत्रुपा, उनकी जो एक तीसरी लड़की थी उसका नाम था प्रसूति, और प्रसूति का विवाह हुआ था दक्ष के साथ, और दक्ष के प्रसूति से 16 कन्याएं हुई थी, उनमें से एक सती थी। और ये जो संपूर्ण क्षेत्र हमारा आपका सती का क्षेत्र है, वहां से चलते चलते हम देवहूति की कन्याओं के साथ कपिल की कथा, कपिल बिंदु सरोवर से जाते हैं और बिंदु सरोवर से जो जन्मस्थली है उससे यात्रा करते हैं, पहुंचते हैं गंगा के, जहां पर सागर के साथ मिलन होता है संगम पर। और कपिल के साथ सगर पुत्रों ने, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, उनके पुत्र 60,000 अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लक्ष्य में दिग्विजय के लिए छोड़े हुए घोड़े को ढूंढते ढूंढते उनके क्षेत्र में पाया। ये एक षड्यंत्र था, होनहार घटना थी। उन्होंने समझा कि कपिल महाराज ने ही चुराया है। और कभी कभी कुछ समझदारी के साथ, सही जानकारी लेने के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, चल पड़े उधर, मान लिया, ऐसा नहीं। सुनो, सुनने के बाद उसका विश्लेषण करो, उस पर सूक्ष्मता से निरीक्षण करो, तथ्यों पर ध्यान दो। सहसा किया हुआ कार्य कभी कभी विपत्ति का कारण बन जाता है। सगर पुत्रों ने यही मान लिया कि कपिल ने चोरी का काम किया है। अपने अशिष्ट और उद्धतापूर्ण व्यवहार के कारण वो कपिल की दृष्टि के कोप भाजन बने और भस्म हुए। उनके उद्धार के लिए जिस वंश के महापुरुषों ने गंगा का अवतरण कराया, गंगा अवतरित हुई, यही इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। असमंजस से लेकर राजा भगीरथ अंतिम, जिनकी साधना से गंगा उतरी, अंतिम राजा की साधना से गंगा का भी उनके नाम से नामकरण हो गया। आज हम उन्हीं भगवान श्री राम के अवतरण की तिथि को रामनवमी के नाम से हरिद्वार में पतित पावनी गंगा के तट में और हमारे जीवन को सुख और समृद्धि देने वाली पराम्बा महात्रिपुर सुंदरी के सानिध्य में श्रीमद् देवी भागवत कथा के माध्यम से मना रहे हैं।
श्री रामनवमी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सूर्यवंश की कथा सुनते सुनते और सूर्यवंश में बहुत उल्लेखनीय नाम है खड्वांग, राजा रघु और दशरथ का। अज के दशरथ, राजा दिलीप, दिलीप के रघु और रघु की ही वंश परंपरा में अज और अज के हुए दशरथ और दशरथ के हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। आज भगवान श्री राम के अवतरण के विशेष दिवस पर, तिथि पर हम एक प्रार्थना करते हुए अपने इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। नीलांबुजस्य मलकोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम। पाणो महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। आपको बता चुके हैं विवस्वान के इच्छा को नाभाग, कवि, विभु, आज जो 10 पुत्र हुए उनमें शर्याती भी हैं। शर्याती बिहार में गया के पास हमारा देश विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न प्रसंगों में हमेशा ही एक रहा। जीवन के लिए, जीवन के निर्माण के लिए एकात्मकता के साथ अपने सांस्कृतिक सूत्र में